राधे। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 5 बजे से। तो दोस्तों शाम के 5 बज गए हैं और हमारा शाम का काम हो गया है। तो झाड़ू वगैरह लग गई है और थोड़ी बर्तन थे तो वो मांज लिए हैं। और दोस्तों अलमारी के कपड़ा बिथुल गए थे तो आज हम सोच रहे थे अलमारी के कपड़ों की घड़ी बना लेते हैं। बहुत बेकार लगते हैं, जैसे कपड़े अलमारी के बिथुल जाते हैं तो अलमारी के कपड़े बहुत बुरे लगते हैं। बहुत ज़्यादा भरी अलमारी लगती है, बहुत सारे कपड़े हों। तो दोस्तों आज हम कपड़े एक से लगा रहे हैं और बच्चों के 2-3 जोड़ी कपड़े हटाने हैं, वो फट गए हैं तो वो हटाने, तो हमने उनको हटा दिया है कपड़ों को। और हम जल्दी से कपड़ों की घड़ी कर लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों आज तारीख है 12 मई, दिन रविवार है। तो दोस्तों हमने अलमारी के कपड़ों की घड़ी बना दी है और जो बच्चों के कपड़े हटाने हैं तो वो हटा देते हैं और जो नए कपड़े रखे हैं अलमारी में तो उन कपड़ों को गोदरेज में रख देते हैं। और दोस्तों गोदरेज के भी कपड़े देखो कितने बुरी तरह से भरे हुए रखे हैं, बिथले हुए। तो इनको भी इन कपड़ों की भी एक आध दिन घड़ी बनानी है। तो दोस्तों कपड़ों की घड़ी बन गई है और हमारी आरबी सो रही है। और दोस्तों बच्चों के कपड़े हम सासू माँ के कमरे में रखाते हैं, मतलब वहीं पर पुराने कपड़ों की बोरी रखी है तो वहीं पर रखाते हैं। और दोस्तों आज संडे था तो हमारे पतिदेव काम पर गए थे सुबह, तो आज जल्दी आ गए थे क्योंकि आज संडे था। वैसे तो संडे की छुट्टी रहती है तो आज थोड़ा काम था तो आज वो गए थे और दोपहर में भाग आए थे। तो दोस्तों अभी हमारे पतिदेव बाहर थे, किसी का फ़ोन लेकर आए हैं चार्ज लगाने के लिए। इनके दोस्त आए हैं बाहर तो फ़ोन चार्ज करने के लिए लाए हैं क्योंकि एक मोहल्ले की लाइट नहीं आ रही है, तो दोस्त का फ़ोन लाए हैं चार्ज करने के लिए। और दोस्तों हम इनके काम के कपड़े धो रहे हैं क्योंकि वैसे तो सुबह ही धोकर डाल देते थे, लेकिन आज वो काम पर गए थे तो अभी आए हैं दोपहर को, तो अब हम धोकर डाल देते हैं इनके कपड़े। तो दोस्तों कपड़े धुल गए हैं इनके, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस तीन कपड़े थे तो हमने कपड़ों को धो दिया है। और दोस्तों इस बोतल में मनी प्लांट रखी है तो मनी प्लांट पीक गई है, मतलब हमारी सासू माँ कहीं से कटिंग लाई थी तो बोतल में ऐसे ही डाल दी थी पानी में तो पीक गई है। दोस्तों देखिए आगे टॉन पर पीक गई है और नीचे साइड भी पीक गई है। तो इसको आज हम सोच रहे हैं मिट्टी के गमले में लगा देते हैं क्योंकि बोतल में बढ़ ही नहीं रही है, थोड़ी सी पीकी है। कम से कम 1 महीना की मनी प्लांट लगी है बोतल में, लेकिन थोड़ी ही पीकी है। तो आज हम सोच रहे हैं क्यों ना इसको गमले में लगा देते हैं, गमले में अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों 2 कटिंग है, देखिए ये वाली हल्की पीकने लगी है और वो बड़ी वाली है तो उसमें 2 पत्ते आ गए हैं आगे और नीचे। तो दोस्तों गमले की मिट्टी हमने एक सी कर दी है और अब हम इसमें लगा देते हैं मनी प्लांट। और पहले गेंदा के पेड़ लगे थे इसमें, लेकिन अब गेंदा के फूल का सीजन मौसम गया तो मतलब सूख गए थे पेड़े गेंदा के, तो अब हमने इसमें मनी प्लांट लगा दी है। तो दोस्तों लगा तो दी है, अब देखो लगती है या नहीं। पहले भी लगाई थी तो पहले हमारी मनी प्लांट सूख गई थी, तब हम ब्लॉग नहीं बनाते थे, तब हमने लगाई थी मनी प्लांट तो तब सूख गई थी दोस्तों, हमारी कटिंग नहीं लगाई थी पहले भी। तो दोस्तों हमने लगा दी है, देखिए हल्की मतलब पूरी बेल में पीका मार रही है बेल। तो दोस्तों गमले को हम एक साइड उठाकर रख देते हैं जहाँ छाई भी आती हो, धूप भी आती हो, तो एक साइड हमने उठाकर रख दिया है गमला। और हमारे देवर जी आए हैं फ़ोन लेने, मतलब पतिदेव ने भेजा है हमारे छोटे देवर जी को कि फ़ोन लेता हो, तो देवर जी फ़ोन लेकर आए हैं और फ़ोन देख रहे हैं हम। तो दोस्तों ये हमारे पतिदेव के दोस्त का बिल्कुल वैसा ही फ़ोन है जैसे हमारे पतिदेव का है। तो दोस्तों वही देख रहे थे हम फ़ोन। और दोस्तों हमारी आरबी जाग गई है तो हम बाहर पलंग उठाकर ले आए हैं, आरबी को भी लाए हैं। और दोस्तों क्योंकि बाहर इसलिए लाए हैं क्योंकि दिन भर से कूलर चलता है और फिर रात भर भी चलता है तो कूलर को भी रेस्ट ले लें दो, तो इसलिए हम लोग बाहर आ गए हैं। तो थोड़ी कूलर बंद रहेगा तो ठंडा हो जाएगा, वैसे कूलर फूकने का डर रहता है, ख़राब होने का डर रहता है, तो हम लोग बाहर आ गए। और दोस्तों दोपहर में
हमारे पतिदेव फ्रूटी लाए थे, तो आरबी को वही दे रहे हैं और आरबी फ्रूटी लेकर बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गई है। तो एक हम पी रहे हैं और एक आरबी। और दोस्तों पिल्लू को तो अभी देते नहीं है, क्योंकि पिल्लू की अभी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है, क्योंकि कभी मतलब सुबह बुखार आ जाता है, कभी दूसरे मतलब शाम को, कभी सुबह कभी शाम को, तो ऐसे उसको बुखार आ रहा है। और दवाई खिला देती हैं तो आराम मिल जाता है, और दवाई नहीं खिलाते हैं तो फिर जाके तब बुखार हो जाता है। तो उसको अभी ठंडी चीज़ बिल्कुल भी मना है, ठंडा पानी, पेप्सी वगैरह, फ्रूटी वगैरह सब कुछ मना है। तो दोस्तों शाम हो गई है, शाम के बज गए हैं 8 और हमारे पतिदेव आ गए हैं घर पर। दोस्तों के पास थे तो घर पर आ गए हैं, और इनके साथ पिल्लू भी आ गया है, वो मामी के घर था। और हमारी मम्मी जी तो वहीं पर सोती हैं, कभी इधर पर सोती हैं, कभी वहाँ पर सोती हैं। तो दोस्तों मम्मी अब आज वहीं पर सो रही हैं। तो पिल्लू हमारा पापा के संगे आ गया था, तो हमने इनको खाना दे दिया है, तो ये खाना खा रहे हैं। और दोस्तों मुझे भूख नहीं है, तो हम रोटी नहीं खाएंगे, हमें खाना नहीं खाना है। तो दोस्तों अब हम दूध को जमा देते हैं घी बनाने के लिए। तो दोस्तों हम फ्रिज में ऐसे ही कच्चा दूध रख देते हैं, तो जो गाढ़ी गाढ़ी मलाई होती है दूध की, मतलब घी होता है, तो वो ऊपर ऊपर उतरा जाता है, तो उसको हम निकाल लेते हैं घी बनाने के लिए। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हम दूध की मतलब मलाई निकाल कर, मतलब कच्चे दूध की मलाई निकाल कर घी बनाते हैं। इससे ना बहुत ज़्यादा मक्खन निकलता है दूध में और मठा भी हो जाता है। तो दोस्तों देखिए हमने आज की भी मलाई निकाली है, और बहुत दिनों से मलाई निकाल रहे थे हम, कम से कम 4-5 दिन की मलाई है ये। तो हमने इसको एक बड़े भगोनी में डाल दिया है, और इसमें हम थोड़ा सा मठा डाल देंगे, मतलब जमाने के लिए रख देंगे, तो हमारा इस सुबह तक जम जाएगा। फिर हम इसको चला लेंगे और इसमें से मक्खन निकाल लेंगे। तो दोस्तों हमने इसमें मठा डालकर जमने के लिए रख दिया है, और हम दूध को फ्रिज में रख देते हैं। और आज का कच्चा दूध आया था जो पतिदेव लाए थे अभी शाम को, तो उसको भी हमने एक भगोनी में रख दिया है, उसकी भी मलाई सुबह उतार देंगे। और दोस्तों यहाँ पर पतिदेव हमारे लेट गए हैं, और अब हम पिला रहे हैं पिल्लू को दवाई। और ये पिल्लू हमारा मतलब 2-3 दिन से लगातार दवाई पी रहा है, तो अब तो दवाई पीने का उसका मन नहीं कर रहा है। वैसे हमारा पिल्लू दवाई बहुत पीता है, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, दवाई नहीं पीना है, मुझे दवाई नहीं, और रो रहा है। लेकिन हम उसको ज़बरदस्ती दवाई पिला रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं दोस्तों पिल्लू से, अगर बेटा दवाई नहीं पियोगे तो तुम्हारा बुखार नहीं उतरेगा। तो उसने दवाई खा ली है, गोली खा ली है दोस्तों, और दवाई पी ली है उसने। शीशी थी तो वो तो पी ली है, और गोली खा रहा है वो, तो बहुत बुरा मुंह कर रहा था दवाई खाने में, लेकिन उसने खा ली है दोस्तों। तो दोस्तों पिल्लू ने दवाई खा ली है हमारी, और उसका मन पूरा टीवी चल रही है, तो टीवी में उसका मन पूरी टीवी देख रहा है। और दोस्तों हमारी यार भी वैसे दवाई नहीं पीती है, आज हम पिल्लू को दवाई पिला रहे हैं, तो वो दवाई पीने के लिए कर रही है, बिल्कुल भाई के बगल में खड़ी है अपने, और दवाई पीने के लिए कर रही है दोस्तों। और मैं यार भी तो दोस्तों पिल्लू को हमने दवा पिला दी है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारी आरबी कैसी बैठी है नीचे और टीवी देख रही है, उसकी पूरी निगाह टीवी में है, टुकुर टुकुर देख रही है। तो देखिए दोस्तों कैसे बैठी है हमारी आरबी, कार्टून चल रहे हैं टीवी में, तो दोनों भाई बहन कार्टून देख रहे हैं। और दोस्तों मुझे नींद आने लगी है, क्योंकि टाइम हो गया है, रात हो गई है, और इन बच्चों को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मेरी आरबी ने तो शाम के टाइम सो लिया है, 2 घंटे सो लिया है इस लड़की ने, तो इसको नींद नहीं आ रही है, और हमारा पिल्लू टीवी देख रहा है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ऊधम कर रहे हैं बच्चे, कहीं पलंग पर चढ़ रहे हैं, कहीं नीचे घूम रहे हैं, कहीं बाइक पर चढ़ रही है। तो हमारी आरबी देखिए दोस्तों, उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, बाइक पर चढ़कर गाड़ी स्टार्ट कर रही है। देखिए बहुत ही ज़्यादा ऊधम कर रहे हैं आज तो बच्चे। और हमारे पिल्लू की तबीयत सही नहीं है, तो वो अभी शांत बैठा है, सिर्फ टीवी देख रहा है। तो दोस्तों रात बहुत हो गई है, रात के बज गए हैं 9:45, तो हम इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से विदाई। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा हमारा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।